टॉलीवुड के सुपरस्टार बाहुबली के भल्लाल देव राणा दग्गुपति अब ये हेडलाइंस में है, लेकिन इस बार किसी ब्लॉकबस्टर की वजह से नहीं। हैदराबाद में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको बुलाया, 4 घंटे तक क्वेश्चनिंग हुई। अब ये जो मुद्दा है क्वेश्चनिंग का, वो है बैंड ऑनलाइन बेटिंग एप्स जो थे उनका प्रमोशन। ईडी के सोर्सेस के मुताबिक राणा ने एलिजिटली जो लिंक्ड है कि भाई ये जो इलीगल बेटिंग एप्स है उनको प्रमोट किया। पैसे जो लॉन्ड्रिंग बोलते हैं, मतलब जो मनी लॉन्ड्रिंग रहती, उसके एंगल्स भी इसके अंदर निकल के आए थे। मतलब कि राणा दग्गुपति ने मनी लॉन्ड्रिंग की, ऐसा कुछ एक इल्जाम लगा उनके ऊपर। और यहाँ पे जो PMLA रहता, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके अंडर में भी उनके ऊपर थोड़े क्वेश्चंस हुए। ये जो क्वेश्चंस थे ये बहुत स्ट्रिक्ट थे। अब ये जो केस है सिर्फ सेलिब्रिटी स्कैंडल का नहीं है, ये एक डिजिटल इकोनॉमी और इन्फ्लुएंसर्स की जो अकाउंटेबिलिटी है उसका मिरर है। जब स्टार्स अपने सोशल मीडिया पर कुछ भी प्रमोट करते हैं तो क्या उन्हें पता होता है कि ये जो पर्टिकुलर हरकत है हम जो प्रमोट कर रहे हैं, कुछ भी रहने दो, या एक सर्विस रहने दो या फिर एक ऐप रहने दो, क्या वो लीगल है या फिर इलीगल है, ये उनको मालूम रहना चाहिए। और अगर नहीं पता है तो क्या इग्नोर कर सकते हैं ये हरकत को, या फिर उनको अकाउंटेबिलिटी देना पड़ेगा। अब जितने भी इंडस्ट्री के इनसाइडर्स हैं वो यही बोल रहे कि एंडोर्समेंट में ना कहीं ट्रांसपेरेंसी मिसिंग है। कई बार सेलिब्रिटीज ना सिर्फ पैसे के लिए बिना कुछ जानकारी देखे या फिर बिना कुछ ड्यू डिलिजेंस करे ये सब कुछ प्रमोट करते जाते। मगर यहाँ पे सेलिब्रिटीज का ये भी कहना है कि बहुत सारे एप्स है जो टाइम पे हम प्रमोट करते वो टाइम पे वो लीगल कहलाते और हम भी उसको मतलब प्रमोट करते रहते, मगर जब वो इलीगल हो जाता, मतलब अगर कुछ पर्सपेक्टिव में वो बैन हो जाता और लोगों का जो पैसा है वो डूब जाता, तो जो ब्लेम गेम है सिर्फ हमारे पे आ जाती। मगर हमारी यहाँ पे गलती रहती नहीं, क्योंकि वो ना ऐप हमारा है, वो ना सर्विस हमारी है, हमने तो बस उसको प्रमोट किया है। और यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज का ये भी कहना है कि अगर बात से पहले ईडी हमको ऐसा क्वेश्चनिंग के लिए बुलाएगी, हमारी क्रेडिबिलिटी है और एक जो हमारा एक रुतबा है पब्लिक के सामने, हमारा एक जो एक नाम है वो पूरा नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसा ही बोल रहे हैं कि जो टॉलीवुड के सेलिब्रिटीज है उनमें कुछ सेलेक्टिव टारगेटिंग कर रहे ईडी वाले, मतलब कि कुछ ऐसे लोगों को ही टारगेट कर रहे और उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे ताकि उनको डिफेमेशन मिले, मतलब कि लोगों में उनका जो नाम है वो थोड़ा नीचे जाए। अब पर्टिकुलरली राणा दग्गुपति का जो क्वेश्चनिंग हुई, ऐसा बोल रहे कि बहुत टाइट तरीके से हुई और बहुत तरीके से इनको ग्रिल कर दिए, मगर जो पर्टिकुलर पॉइंट्स है और क्या ये सच में एक इलीगल हरकत करे या फिर ये भी जैसा मतलब विजय देवरकोंडा केस में हुआ कि वो सेफ हो गए, तो क्या ये भी सेफ हो गए, इसके बारे में पूरी डिटेल निकल के नहीं आई। मगर जो समन है और जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी की पूरी चली। अब इस हरकत के बारे में आपका क्या मानना है? क्या ईडी सेलेक्टिव तरीके से लोगों को बुला रही और समन कर रही, या फिर जो एक इलीगल ट्रेडिंग या फिर इलीगल जो एप्स है वो क्या सच में हैदराबाद में, तेलंगाना में ज्यादा चल रहे, इसकी वजह से ही ईडी ये पूरा काम कर रही? सब कुछ कमेंट करके बोलो कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, और जितने भी नए लोग हैं एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो।